सरकारी संस्थाएं हैं उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है। एक दाखिल खारिज में 3,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपया तक का मांग किया जा रहा है। लिया 26 तारीख को महाधारणा कार्यक्रम हम लोग पर भय और भ्रष्टाचार से ये पारू की धरती और साहेब की धरती बजबज कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मुन्ना कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज वन बिहार। भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल का धरना, राजद नेता शंकर प्रसाद यादव ने दी जानकारी। बता दें कि मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, ICDS कार्यालय, निबंधन कार्यालय व थाना में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल का 26 अप्रैल को धरना देगा। इसकी जानकारी पारू विधानसभा क्षेत्र के राजद नेता शंकर प्रसाद यादव ने दी। मौके पे पारू प्रखंड के राजद प्रखंड अध्यक्ष सत्यदेव पंडित व साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के राजद नेता व जिला परिषद पति तुलसी राय मौजूद थे। आइए उन्होंने क्या कुछ कहे आप भी सुनिए। सबसे पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं, और इस चैनल के माध्यम से जो भी हमारे चाहने वाले देखेंगे उनको मैं अपनी ओर से हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, आदाब भी करते हैं। आज का जो ये कार्यक्रम रखा गया है 26 तारीख को हम लोगों ने प्रखंड परिसर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। तो उसमें है क्या कि प्रखंड में अभी तक चुनाव के बाद हम लोगों की तरफ से या ना पार्टी की तरफ से कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ था। ये पहली बार हो रहा है और हम लोग चुनाव में व्यस्त थे। अब चुनाव सब ख़त्म हो गए हैं तो जनता की मुद्दा को लेकर के हम लोग जो है कि आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि विपक्ष में हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हम लोग का दायित्व बनता है कि जो भी गलत हो रहा है, प्रखंड हो या अंचल कार्यालय हो या CDPO का कार्यालय हो या BRC हो या थाना हो या रजिस्ट्री हो, जो भी यहाँ पे सरकारी संस्थाएं हैं उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है। आम जन का काम जो है कि नहीं हो पा रहा है। घूसखोरी मतलब चरम पे चला गया है। भ्रष्टाचार जो है कि चरम पे है। अंचल कार्यालय से हम लोग को जो जानकारी मिली है उसमें है कि एक दाखिल खारिज में 3,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपया तक का मांग किया जा रहा है। दूसरा कि अभी जो पिछला जो बाढ़ आया उसमें राहत सामग्री जो भी आया वो राहत सामग्री प्रखंड अंचल में के गोडाउन में नहीं रखा गया। एक विशेष व्यक्ति यानी साहेबगंज के जो नेता हैं उनके कोल्ड स्टोरेज पर अंचलाधिकारी द्वारा मतलब वहाँ पे पहुँचा दिया गया और वहाँ से कहाँ बटा हम लोग कुछ पता भी नहीं चला। जिसकी शिकायत हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से किया था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि कार्रवाई हम करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया। ये है मुद्दा। दूसरा है कि मनरेगा में भ्रष्टाचार पूरा फैला हुआ है। मापदंड जो प्राकलन का जो मापदंड होता है उस मापदंड के अनुरूप काम नहीं हो रहे हैं। 50% कमीशन जो है कि कार्यालय में लिया जा रहा है और 50% बचता है तो उसमें भी ट्रैक्टर से और JCB वगैरह लगा करके काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रखंड प्रमुख का जो चुनाव हुआ, हम लोग भी चुनाव में हिस्सा लिए थे। हमारा 4 या 5 वोट से हमारा उम्मीदवार उस समय हार गया था। तो हम लोगों के साथ जो भी समिति सदस्य रहे उनके साथ काफ़ी जो है कि भेदभाव वहाँ पर किया जा रहा है, मतलब काम करने से रोका जा रहा है। उसकी भी शिकायत हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से DDC के यहाँ करवाए थे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया, ना प्रखंड में आने का काम किया। और ये सरकार के तरफ से जो शराबबंदी का जो अभी चल रहा है उसमें क्या है कि पासी जो हमारा समाज है जिनको तारी उतार करके अपना बाल बच्चे को परवरिश करते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं, उनको जो है कि काफ़ी जो है कि परेशान किया जा रहा है शराब के नाम पे। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसा भी सुनने को मिला कि कोई व्यक्ति को जो है कि ऐसे ही जा रहा है, उसको मलाही चौक से पकड़ लिया गया और FIR में दर्ज कर दिया गया कि नहीं ये जो है कि घर से इतना लीटर मतलब शराब बरामद हुआ। और परिजन जब मिलने आया तो परिजन को कहा जाता है कि आप 10,000 रुपया हमको दे दीजिए, हम 10 लीटर से हम कम करके 5 लीटर भेजेंगे कि जल्दी आपका बिल है। मतलब तरह तरह से मतलब गरीबों के साथ जो है कि यहाँ पे अत्याचार हो रहा है। तो ये सब बिंदु को लेकर के
और हमने 12 सूत्री मांग रखा है, 12 सूत्री मांग रखा है। और उसी के संदर्भ में मतलब हम तमाम लोगों के पारू विधानसभा से लेकर के साहेबगंज विधानसभा के जो भी राष्ट्रीय जनता दल के साथी है, तमाम लोगों को हम लोग अपील करते हैं कि 26 तारीख को जो 12 सूत्री जो मांग है, उस मांग के लिए जो है कि प्रखंड परिसर में जो है कि 11 बजे से कार्यक्रम है, 4 बजे तक चलेंगे। उसमें संभावना है जिला अध्यक्ष को भी आने की संभावना है, और हमारे जितने भी विधायक लोग हैं उनको भी हम लोग आमंत्रित करने का काम करेंगे। यही महाधरना प्रदर्शन है, महाधरना प्रदर्शन उसका नाम दिया गया है। ये इसको लेकर के आपने जो है जिला प्रशासन को अल्टीमेटम वगैरह दिया है कि हाँ, सभी चीज़ें हम लोगों ने पूरी कर ली है। जिलाधिकारी को भी हम लोगों ने सूचना कर दिया है, और एसडीओ को भी हम लोगों ने सूचना कर दिया है कि भाई हम लोगों को जो है कि आप जगह मुहैया करा दीजिए, और ध्वनि विस्तारक यंत्र और शमियाना कुर्सी सब लगाने के लिए तमाम हम लोगों ने जो है कि कागज़ जो है उनको उपलब्ध हम लोगों ने करा दिया है। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से जो है किन किन की शामिलता रही? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ के नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, तुलसी राय जी हैं, और हमारे जो प्रखंड अध्यक्ष हैं सद्यो पंडित जी, और मुखिया भी हैं, दोबारा जीत करके आए हैं, और समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। ये लोग सभी लोग शामिल हैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो 2-4 शब्द अगर आप कहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, बस थोड़ा सा आह्वान आप कर दिया है। रामनवमी के अवसर पे पारू थाना अंतर्गत मोहजम्मा पंचायत में मस्जिद के ऊपर भगवाधारी का प्रशिक्षित आतंकवादी द्वारा मतलब वहाँ पे गुंबद पे भगवा को लहराया गया है। उसमें एफआईआर हुई, लेकिन हम लोग एफआईआर हो जाने से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग प्रशासन से, जिलाधिकारी महोदय हों, चाहे एसपी महोदय हों, चाहे यहाँ सीडीपीओ महोदय हों, थाना प्रभारी हों, उन लोगों से हम लोग शीघ्र मांग करते हैं कि जो मुख्य आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए, और उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं होने के पीछे हम लोग को कहीं ना कहीं साजिश नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं से राजनीतिक संरक्षण उन लोगों को प्राप्त है। इसलिए आप से हम लोग मांग करते हैं कि शीघ्र ही उनकी मुख्य जो आरोपी है उनको जो है कि गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा अगर गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो फिर हम लोग आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में सभी हमारे इलेक्ट्रिक मीडिया के सभी हमारे साथी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के पारू विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी और हमारे युवा नेता शंकर प्रसाद यादव उपस्थित है, और इस क्षेत्र के नेता हमारे तुलसी राय जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित है। राष्ट्रीय जनता दल पारू प्रखंड के तरफ से प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार, घूसखोरी के खिलाफ ये जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम 26 तारीख को हम लोगों ने निर्णय लिया, 26 तारीख को महाधरना कार्यक्रम हम लोग प्रखंड मुख्यालय पर करेंगे। इसकी जो है कि पूरी तैयारी चल रही है, और हमारा 12 सूत्री मांग को लेकर के विशेष तौर से बिजली विभाग में भी हमारे नेता शंकर प्रसाद यादव जी ने बातें 12 सूत्री मांग को लेकर कुछ बोले हैं, लेकिन बिजली विभाग में भी व्यापक भ्रष्टाचार यहाँ चल रहा है। कुछ आह्वान करेंगे, क्या आह्वान करेंगे? लोगों को आह्वान करेंगे कि 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम जनता से आह्वान करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर के हमारे धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। हम जो है कि इसके लिए उनकी समस्या को लेकर, जनता की समस्या को लेकर यहाँ जो है त्राहिमाम जनता है कर रही है, समस्याओं को लेकर के जो है हम लोग प्रदर्शन करेंगे। इसलिए आह्वान करेंगे आम जनता से कि 11 बजे प्रखंड मुख्यालय पर शामिल होकर के और इस धरना कार्यक्रम को सफल बनावें, यही जो है कि हम आह्वान करते हैं। तुलसी जी, साहेबगंज विधानसभा से पारू प्रखंड में जो हम लोग कार्यक्रम धरना का जो करने जा रहे हैं, भय और भ्रष्टाचार से ये पारू की धरती और साहेब की धरती बज कर रहा है। यहाँ के स्थानीय दोनों विधायक का जो ब्लॉक पर, अंचल पर
हॉस्पिटल पर, रजिस्ट्री ऑफिस पर, थाना पर जो एकाधिकार अपना कब्जा जमा करके जिस तरह से दोहन शोषण किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग का ये धरना प्रदर्शन है। और हम जितने भी हम लोगों के दल में आस्था रखने वाले लोग हैं या अलग दल के भी जो लोग हैं जो शोषित हो रहे हैं, जिनका शोषण किया जा रहा है, सारे बिंदुओं पर इन सभी लोगों से आह्वान करेंगे कि ये सभी लोग हम लोगों के धरना में आके और मजबूती से आवाज़ को बुलंद करें, ताकि ये ब्लॉक, अंचल या जो सरकारी संस्था है जिसमें गड़बड़ियाँ चल रही है उसमें सुधार हो। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग विपक्षी हैं, तो हम लोग जुल्म और अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ ही उठा सकते हैं। लोगों के मुद्दा को, लोगों के साथ हो रहे जुल्म को के खिलाफ हम लोग का जो धरना है, हम लोग अपील करेंगे सभी भाई बंधु माताएं बहनों से कि हम लोग के धरना में आकर और मजबूती से इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठावे, ताकि यह ब्लॉक पर जो हो रहा है तानाशाही ये बंद हो। बस यही कहना है, दूसरा क्या।